मेरा नाम मलिक इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज आपके साथ मैं गोल्ड की अपडेट और फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, गोल्ड का अगर आपको याद हो तो गोल्ड का मैं आपको लास्ट वीक से बताता आ रहा हूँ कि गोल्ड को आपने बाय करना है और कहाँ से बाय करना है। एग्जैक्ट लेवल भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो अगर आपको याद हो तो जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी आसिम के साथ, जिसमें सरबाज साहब भी थे, तो वहाँ पे मैंने ये अपॉर्चुनिटी बताई थी गोल्ड की कि गोल्ड का ये जो मंथली लेवल है, ठीक है, ये मार्केट में यहाँ की लिक्विडिटी अभी रहती है और यहाँ की जब मार्केट लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट यहाँ से बड़े स्ट्रांगली जो है ना बुलिश हो जाएगी। तो एग्जैक्टली आप देखें ऐसा ही हुआ है। ये दो लेवल मैंने बताए थे, ये वाला लेवल था यहाँ से, और इसका हाई है, और इस कैंडल का ये जो लेवल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है हमारी मंथली की और वीकली की, यानी कि अनफिल्ड या अनटेस्टेड सपोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था इस ट्रेंड लाइन ऊपर वाली 3200 का कि ये गोल्ड हिट करेगा, और एग्जैक्टली ये गोल्ड ने हिट किया है। और ये अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को बताता भी आ रहा था, मतलब अपनी फोरकास्ट में। और ये चैनल मेरा एक लगा हुआ था यहाँ से, अगर आपको याद हो तो ये वाला एरिया मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर आप देखें इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मार्केट ओवरऑल जो है ना अप ट्रेंड में है, ठीक है। और ये जो एक बार है, ये जो आप पिन बार लगी है, ये इस मार्केट को गिराने के लिए काफी नहीं है। तो आप कभी भी गलती ना कीजिएगा कि इस बार को देख के या कैंडल को देख के या आप इसको सेल कीजिएगा। ये वाली एरिया मैंने एग्जैक्टली बताया था, और आप देखें कितनी क्लासिकली मार्केट ने इस एरिया को रिटेस्ट किया है, क्योंकि ये हमारी वीकली की वो टाइम फ्रेम था जहाँ पे हमारे पास अनफिल्ड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। और यहाँ पे हमारी जो है ना ये वाली सपोर्ट अनटेस्टेड सपोर्ट थी। तो मार्केट ऐसी बहुत एग्रेसिवली आती है और इसको रिटेस्ट करके और फिर आगे चली जाती है। तो उसके बाद अगर डेली में मैं आपको दिखाऊं तो ये अपॉर्चुनिटी डेली में भी किस तरीके से थी। डेली में भी आप देखें तो टेक्निकली जो समझने वाली बात है यहाँ पे वो क्या है कि ये देखें मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई है, मैंने आपको बताया था, लेकिन नीचे ये वाला लेवल है। और दोबारा क्या हुई है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं हो सकी। नीचे क्लोज होने के लिए मार्केट को ये करना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि मुझे होती नजर नहीं आ रही। मैं इसको बाय देख रहा हूँ, और यहाँ से बाय कहाँ तक देख रहा था, ये वाली ट्रेंड लाइन 3200 का, ये एग्जैक्टली मार्केट ने जो है ना वो हिट किया है। अब यहाँ भी हुआ क्या था, देखिए ये बार लगी है, इसमें डिमांड थी, मैंने आपको बताया था। ये दूसरी जो लगी है, ये लगा है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट के ऊपर। ये जब सपोर्ट के ऊपर लगता है तो ये एक इंडिकेशन होती है बुलिश की। तो यहाँ से मैंने आपको यहाँ से एंट्री एग्जैक्ट बताई थी कि मैं इससे नीचे नहीं देख रहा। H4 में यहाँ पे एक पिन बार लगी हुई थी, और दूसरा मैंने बताया था कि इस सीरी को ब्रेक करती है। तो यहाँ पे आपको मार्केट ने बड़ी जबरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटीज दी थी। उसको जरा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये मार्केट ने हमें यहाँ पे ट्रेड्स दी थी, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले टाइम मतलब वक्त में ये चीज़ें जो है ना आप क्या कर सकें, इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। तो ये देखें कितनी एग्रेसिव किस्म की ये ट्रेड्स थी। ये जब बना था ये उस में मैंने बताया था यहाँ से इसको बाय करें, और दूसरा ये है कि जब इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट आई है और इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट किया। एक्चुअली ये जो पुल बैक दिया इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एंट्री थी, एक एंट्री मैंने आप लोगों को यहाँ से बताई थी, फिर मैंने कहा ये ब्रेक करता है, ऊपर होल्डिंग देता है, तो ये रिटेस्ट आप देखें। और उसके बाद आपका ये एक लेवल था, ये ब्रेकआउट और रिटेस्ट। फिर मैंने कहा था ये लेवल अगर ब्रेक करता है, तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, ये लेवल ब्रेक किया है, इसको रिटेस्ट किया, और आप ये देखें ये 3200 का टारगेट मैंने बताया था, ये मार्केट ने एग्जैक्टली जो हिट किया है। तो ये वो फोरकास्ट थी जो मैंने आप लोगों को गोल्ड में बताई थी कि गोल्ड को अब बाय ना सेल ना कीजिएगा। और ये हमारी डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी, ये वाली एक्चुअल इंडिकेशन ये थी, ठीक है। ये आप देख लेंगे मार्केट ने इंस्टेंटली मूव किया यहाँ से। उसके बाद पीछे भी देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को इस तरीके से ये फ्रिक्वेंट पे सेल बताया था, वो मार्केट सेल भी आई है, उससे पीछे बाय बताता आ रहा था। तो एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रही थी, जो मेरी फोरकास्ट थी उनको फॉलो कर रही थी। ये वो लेवल था जहाँ से मैंने आप लोगों को पहली बाय दी थी गोल्ड की लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बाय हुआ था। तो ये अगर आप देख लें तो जितनी मार्केट में वोलेटिलिटी थी उस हिसाब से हमारी ट्रेड्स माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट हुई हैं। अच्छा, अब क्या किया जाए नेक्स्ट में, आप उसको कैसे देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट तो मार्केट में क्या होने वाला है। अच्छा, मैं ये लेवल अपने हटा लेता हूँ ताकि ये लेवल मार्केट में मेरा लगा रहे फिलहाल।
हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट क्या होने वाला है। अच्छा, वीकली अगर आप देखें तो वीकली तो आपके पास इस टाइम ओवरऑल जो है ना मार्केट स्टिल बुलिश है यहाँ पे। ये आपके दो लेवल हैं, पहला ये लेवल है और दूसरा जो है ना वो ये लेवल है। तो वीकली में तो हमारे पास ये बुलिश सिचुएशन है जब तक नेक्स्ट वीक क्लोज नहीं होता। अब नेक्स्ट वीक हमें नहीं पता कैसे क्लोज होता है। तो अब तक जो मार्केट में है ना वो बुलिश कंडीशन है। एक ये लेवल है और दूसरा ये लेवल है। अब देखिए मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी उठ सकती है, अगर गिरती है यहाँ से भी उठ सकती है। लेकिन इसको किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम देखते हैं कि इसको वीकली में तो अभी देखें यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये देख रहे हैं। ये तो एक स्ट्रांग बुलिश इंडिकेशन है यहाँ से कि ये बुलिश है। यहाँ से भी हो सकती है और दूसरा जो है ना वो यहाँ से भी हो सकती है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें दो चीज़ें हैं, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। अब इन दोनों लेवल के ऊपर मार्केट इससे पहले क्लोज नहीं हुई, लेकिन अब क्या किया मार्केट ने इस लेवल को भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है और इस कैंडल से भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इट्स मीन कि मार्केट ये स्टिल क्या है, बुलिश है। अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में डेली में कि हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, डेली में अगर देखें तो यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आती है। ये चीज़ ज़रा टेक्निकली समझने वाली चीज़ है। और इसको जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इस तरीके से हम इसको जो है ना ट्रेड नहीं कर सकते। अब दो तरीके हैं, देखिए मार्केट या तो ये है कि मार्केट वापस आए, ये ट्रेंड लाइन है ना इसके नीचे क्लोज होती है। तो यहाँ से आप किसी छोटे टाइम फ्रेम में वीकनेस के हिसाब से अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होती है दोबारा, इट्स मीन कि ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारी कैंडल बनी है ये आपका फेक आउट हो सकता है। अब तक ऐसा सिचुएशन बनी नहीं है, इस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो फॉरेक्स है वो प्रोबेबिलिटीज का नाम था है। और हम जो हाई प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको ट्रेड करते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि दोबारा वापस इस एरिया के अंदर आ जाए, इसके अंदर क्लोज हो जाए। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर क्लोज हो जाती है तो ये आपका कंप्लीट फेक आउट हो जाएगा। फिर हम इसको रिटेस्ट पे दोबारा सेल देख सकते हैं यहाँ तक या आने वाले टाइम फ्रेम में। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर यहाँ से नहीं उठती, रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो फिर ये मजीद बाया जा सकता है। तो इसको अब आने वाला जो मंडे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वो हमें बताएगा कि इस मार्केट में नेक्स्ट क्या होने वाला है। अच्छा, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा लेके जाएं H4 में, H4 में देखते हैं कि H4 में हमारे पास जो है ना क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो H4 में इसको देखने के लिए देखें आप लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मार्केट अभी देखें तो करंटली ये जो मैंने लेवल लगाया हुआ है मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर रही है, देख रहे हैं। अब मार्केट जैसे यहाँ से आती है, यहाँ से आप लोगों ने इसका रिटेस्ट का एंगल देखना है कि रिटेस्ट किस तरीके से कर रही है। अगर मार्केट करती है यहाँ से मशरूम ओवर बना के वापस आ जाती है यहाँ से, ठीक है, रिटेस्ट करती है तो फिर तो ये है कि यहाँ तक सेल है, यहाँ से इमीडिएट यहाँ तक आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर ये लेवल जो है आपका, ये लेवल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक करके होल्ड कर जाती है नीचे, फिर इसको रिटेस्ट पे आप इसको ये इनिशियली इस लेवल तक, ठीक है, ये ब्रेक करती है तो फिर आप इनिशियली फिर मतलब उसके बाद जो है ना ये नीचे वाले लेवल इसको सेल देख सकते हैं। लेकिन अब तक के लिए मार्केट में जो करंट सिचुएशन है उसमें हमें किसी तरीके से ये नहीं लग रहा कि मार्केट अब तक बुलिश है। ये मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई बना रही है, अपने हाई ब्रेक कर रही है, तो रिटेस्ट करती है। लेकिन रिटेस्ट पे आप लोगों ने ये देखना है कि रिटेस्ट कर कैसे रही है। फिर अगर आप मजीद कंफर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मतलब कि चाहिए होता है। अगर आप वॉल्यूम ट्रेडर है तो वॉल्यूम से आप लोगों को ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है। मैं वॉल्यूम देख रहा होता हूँ कि आते नीचे गिरते हुए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या लो वॉल्यूम से मार्केट आ रही है। अगर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम तो फिर इट्स मीन कि सेलिंग प्रेशर है, अगर लो वॉल्यूम से आ रही है तो फिर बाएंगे। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ से उठती है, यहाँ से भी उठ सकती है, ठीक है, यहाँ से भी उठ सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है सीरी के अंदर, रिटेस्ट करती है, तो फिर हम इसको डेफिनेटली यहाँ तक सेल देखेंगे। यहाँ से फिर देखते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाती है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट ओवरऑल यहाँ से करेक्शन करे, ठीक है। अब करेक्शन अगर इस तरीके से करती है, ठीक है, तो फिर ये इस तरीके से बुलिश भी हो सकती है क्योंकि आपके पास एक इम्पल्स बहुत डाउन साइड पे स्ट्रांग इम्पल्स है। तो ये वो सारी सिचुएशन है जिसके मुताबिक देख के आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये करेक्शन भी हो सकती है, करेक्शन करे और मार्केट फिर दोबारा आप चली जाए, क्योंकि ये आपके पास एक इम्पल्स है, इम्पल्स के बाद करेक्शन करे और एक ये बुलिश फ्लैग बन सकता है। तो फिर ये आने वाले टाइम फ्रेम में मार्केट में बाइंग भी हो सकती है। लेकिन वो देखेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट सिचुएशन किस तरीके से डेवलप होती है और मार्केट ट्रेड कैसे करती है। तो चूंकि अभी तक हमारे पास यहाँ तक की फुटप्रिंट्स या जो
एविडेंस है वो अवेलेबल है, इसके आगे हम नहीं बता सकते कि मार्केट क्या करेगी। तो जो प्रोबेबिलिटीज मार्केट में बन रही है नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से आगे क्या हो सकता है। ये थी हमारी आज की गोल्ड की फोरकास्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट फोरकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।